हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चाहे रिलेशन फंक्शन पढ़ना हो या फिर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन लगाने हो, इन सब के लिए सबसे पहले आपको सेट जरूर पढ़ना पड़ेगा। बिना सेट के आपका कुछ आगे समझ में नहीं आना है, क्योंकि सेट से ही आपका रिलेशन आएगा, रिलेशन से ही फंक्शन आएगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग सेट पढ़ेंगे। और इस वीडियो में इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी पार्ट आएंगे सब में पूरा पूरा कंप्लीट हम सेट कराएंगे और टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में कराएंगे। इसलिए आप बहुत आसानी से आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हो और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे सेट क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जो कलेक्शन होता है वो किसका कलेक्शन? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सॉरी वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, यानी कि ऐसा कलेक्शन जो डिफाइन हो, इसको डिफाइन कह सकते हैं। और किसका? ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स में आपके बहुत सारे चीज़, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, मंथ नेम आ जाएगा, वीक्स नेम आ जाएगा, और कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। तो ये जितने भी कलेक्शन बनेंगे जो जो वेल डिफाइंड है, उनको हम क्या कहेंगे? सेट कहते हैं। ठीक है, अब सेट के लिए क्या क्या होता है? वी एज्यूम दैट द वर्ड सेट सिनोनिम्स विद द वर्ड कलेक्शन। सेट को हम कलेक्शन कह सकते हैं, एग्रीगेट कर सकते हैं, क्लास कह सकते हैं। ठीक है, एंड इज कंप्राइज्ड ऑफ एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट उसमें होते हैं सेट में, उनको हम क्या क्या कहते हैं? एलिमेंट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, मेंबर कर सकते हैं। तो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, उसको जो ऑब्जेक्ट होंगे, उनको हम एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट नोट ध्यान रखिएगा। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, जैसे सेट ए, सपोज करिए सेट ए आपका है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसी में आप देखिएगा, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए एंड से ए बिलोंग्स टू ए। इसको बिलोंग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ये सिंबल जहाँ मिल जाएगा उसको बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। तो ए बिलोंग्स टू ए कब? जब ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। सेट ए का अगर कोई एलिमेंट ए अगर सेट में है तो उसको ए बिलोंग्स टू ए कहेंगे। और क्या पढ़ेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। या फिर ए इज इन, ए में है। या फिर कहेंगे ए इज ए मेंबर ऑफ ए, ए जो है ए का मेंबर है। अब जैसे मैं यहाँ कहूँ, मैं कहूँ 1 बिलोंग्स टू ए, तो सही बात है, 1 बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू ए, सही है। 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी राइट है। 4 बिलोंग्स टू ए, ये भी राइट है। अब मैं कहूँ 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये राइट नहीं है, क्योंकि 5 इसमें नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये भी लिखा है, इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देन वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कोई भी सेट में अगर कोई मेंबर उसमें है तो उसको हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, द कलेक्शन ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वावेल हैं? तो आप देख सकते हो ए ई आई ओ यू, यही 5 वावेल होते हैं। तो ये कलेक्शन एक सेट है। ध्यान दीजिएगा, सेट के डिफिनीशन हमने शुरुआत में ही बताया है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड, जिस ऐसा कलेक्शन जो डिफाइन हो। तो जैसे एक एग्जांपल देखा जाए, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट। अब कहा जाए कि इंडिया के गुड क्रिकेट प्लेयर्स, आप किसे गुड कहोगे? जो अच्छी बॉल कर लेता है उसे गुड कहोगे, कि जो अच्छे रन बना लेते हैं उसको गुड कहोगे, जो अच्छा फील्डिंग कर लेता है उसको गुड कहोगे? तो ये जो गुड वर्ड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? सिंस द टर्म गुड प्लेयर इज वैग्यू एंड इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये सेट नहीं होगा। सेट वही होगा जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। अब जैसे देखिए कुछ नोटेशन है, वी रिजर्व सम लेटर्स फॉर दिस सेट आई लिस्टेड बिलो। अगर आपको आगे कहीं कैपिटल एन मिल गया, इसको आप क्या समझोगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल जेड मिल गया,
सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड प्लस मिल गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, क्यू मिल गया सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, क्यू प्लस मिल गया इसको कहेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, आर मिल गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर प्लस मिल गया तो यहाँ से हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो इन सिंबल को आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ जहाँ मिलेंगे कैपिटल एन मिल गया तो आपको समझना है कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, जेड प्लस मिल गया तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके बाद की बात किया जाए अगर तो देखिए इसमें है और भी है, जैसे सी मिल गया। अब सी को आप क्या कहोगे, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आते हैं, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड को देखेंगे, मेथड को जानेंगे, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ए सेट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग टू वेज। सेट को दो प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड क्या है, इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट्स। ये करली ब्रैकेट के द्वारा हम कॉमास के द्वारा अलग करते हुए एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे अगर कहा जाए द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें आपका AEIOU कॉमास के द्वारा अलग करते हुए करली ब्रैकेट के अंदर इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और भी जैसे एग्जांपल की बात किया जाए तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, आपको नेचुरल नंबर देखना है और इवन नेचुरल नंबर्स, इवन मीन्स जो दो से डिवाइड हो जाए, तो इवन में आपके 2, 4, 6 डॉट ये इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो इसको भी देखिए हमने कॉमा के द्वारा अलग करते हुए करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर मेथड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अब कहा जाए एक नोट पॉइंट को भी ध्यान रखना है। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इन ए सेट मेक्स नो डिफरेंस, यानी कि 4 को पहले लिख दें 2 को बाद में लिख लें तो इससे एक नया सेट नहीं बनेगा, वही सेट रहेगा। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पीछे आप लिख सकते हो। इसमें भी जैसे आई को हम पहले लिख दें, ई बाद में लिख दें, फिर यू लिख दें, फिर ओ लिखें, तो इससे कोई नया सेट नहीं बनता है, सेट वही रहेगा, तो आगे पीछे से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट्स। इसमें हम एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, इसमें सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, और वो प्रॉपर्टीज सिर्फ उन्हीं एलिमेंट में होने चाहिए जो आपके सेट में है। जैसे अगर कहा जाए कि द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसको आपको अगर सेट बिल्डर मेथड में लिखना हो तो लिखेंगे यक्स इज सच दैट, ये जो सिंबल है इसको सच दैट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सच दैट। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज इक्वल टू 2n फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर, 2n। अब यहाँ n की चाहे जो वैल्यू रखिए ये इवन नंबर ही बताएगा, 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा। ठीक है, या इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज इक्वल टू 2n, और n क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो हमने बताया था कैपिटल N जहाँ मिलेगा उसको आप लोग क्या समझोगे, नेचुरल नंबर समझोगे। ठीक है, अब ये सिंबल, नोट पॉइंट ध्यान रखना, सिंबल ये एक लाइन हो जाए या 2 पॉइंट हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट पढ़ा जाता है इसको। ये सिंबल या फिर ये हो जाए इसको सच दैट, जैसा कि मैंने यहाँ बताया इसको हम सच दैट पढ़ते हैं। तो ये थे 2 मेथड आपके सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक रोस्टर मेथड है और एक क्या है, सेट बिल्डर मेथड। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।